नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और महासंग्राम 2023 की कुछ खबरों पर विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में है और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बैठक में शामिल होंगे। कमेटी के सामने प्रदेश स्तर पर तय किए गए नामों की पहली सूची रखी जा सकती है। तो माना यह जा रहा है कि 14 या फिर 15 तारीख को कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। एआईसीसी के सर्वे के आधार पर जो नाम निकलकर उम्मीदवारों के सामने आए हैं उन पर चर्चा संभव है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक 6 बार से ज्यादा हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 3 बार हो चुकी है। उसके बाद अभी तक नाम तय नहीं हो पाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव जैसा भी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे किसी भी दबाव को लेकर इनकार किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखें, इलेक्शन कमीशन को देखें या अन्य तैयारियों की यदि बात करें तो नाम जारी होने के बाद और कांग्रेस पार्टी में अभी तक एक भी नाम जारी नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कुछ आक्रोश और कुछ असंतोष की स्थिति पनप सकती है। और एकदम से ये अगर स्थिति उत्पन्न होती है, चूंकि इससे पहले भी जो प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा हैं उनके द्वारा जो बात कही गई थी कि सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं, 2 मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं, तो ये सभी विषय जो है कांग्रेस पार्टी के लिए आगे चिंता का सबब बन सकते हैं। हालांकि पार्टी का ये फैसला होगा और इसके बारे में बात करेंगे। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, कांग्रेस की आज जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और जो खासकर कैंडिडेट बनने की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब नाम फाइनल हो, हम ढोल नगाड़े बजवाएं, फूल मालाएं पहने, मिठाई खिलाएं एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसा ही सबकी उम्मीद है और यही सबके दिलों में आस भी है कि हमारा नाम आ जाए सूची में और हम चुनाव मैदान में उतरें। लेकिन ये सस्पेंस खत्म होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जो कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ही नवरात्र शुरू होते हैं तो पहले नवरात्रों को कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। इसमें छत्तीसगढ़ भी होगा और मध्य प्रदेश भी। और आज जो है छत्तीसगढ़ को लेकर शाम को करीब 5 बजे बैठक शुरू होगी केंद्रीय चुनाव समिति की। ये छत्तीसगढ़ को लेकर पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इससे पहले मध्य प्रदेश को लेकर जरूर हुई है, लेकिन उसमें भी कोई उन्होंने पत्ते नहीं खोले। उसके बाद अब जब ये केंद्रीय चुनाव समिति हो जाएगी तो फिर उम्मीद लगाई जा रही है जो और दावा यही जो है कांग्रेस के जो हमारे सूत्र हैं कि वो नवरात्रों में, पहले ही नवरात्र जो होंगे उसमें हम सूची जारी करें। हालांकि इस बारे में औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मध्य प्रदेश से कांग्रेस के सांसद हैं नकुल नाथ, वो जरूर दावा करते हैं कि पहले नवरात्रों को कांग्रेस की बिल्कुल। और इस दिन जब आती है लिस्ट तो स्वाभाविक है कुछ नेताओं में नाराजगी होगी जिनके टिकट कटेंगे, चूंकि कुमारी शैलजा ने इस बारे में संकेत भी दिए कि विधायकों के भी टिकट कट सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी इसे कैसे टैकल करेगी देखने का विषय होगा। मीटिंग के बारे में अपडेट लेते रहेंगे। अशरफ, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जो सियासी लड़ाई है वो और तेज होती जा रही है। पहले रमन सिंह ने भूपेश बघेल का कैंडी क्रश खेलते हुए एक पोस्ट किया और इसके बाद सियासत अभी थमी भी नहीं थी। अब एक कांग्रेस की तरफ से वीडियो ऐड जारी किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। वीडियो जारी कर कांग्रेस सरकार ने भूपेश बघेल की सरकार की तारीफ की है, तो वहीं छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया है। और सीधा लिए चलते हैं आपको एयरपोर्ट, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। रमन सिंह का चला है और रमन सिंह का मतलब ये है कि यहाँ के पूरे खदान को 8 खदान पहले दे चुके थे, सब खदान को सौंपना। इसलिए बहुत होशियारी से अमन सिंह को अडानी जी ने अपने पास रखा है और रमन सिंह को सामने किया है। इसका मतलब ये है कि आप फिर से चिट फंड कंपनी आएगी, अब शेख सिंह और सारे लोग उसमें लगेंगे, लोगों को लूटेंगे और फिर उत्तराखंड में एक आध और रिसॉर्ट खुलेगा।
सारे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि आपने देखा कि साइंस कॉलेज का हाल भरा नहीं था। जितने बड़े स्थापित नेता हैं भाजपा के, जो 15 साल छत्तीसगढ़ को लूटे, वो सब ने हाथ खींच लिया था। इसलिए अमित शाह परिवर्तन यात्रा में आए नहीं, स्मृति ईरानी जी वापस चली गई, और इस दबाव के चलते ही सारे लोग को टिकट मिल गई, चाहे अमर अग्रवाल हो, राजेश मूणत हो, अजय चंद्राकर हो, चाहे सारे लोग, प्रेम प्रकाश पांडे, इस सबको मिला है। सर, भाजपा ने टिकट तो जारी कर दिया। भीमा मंडावी की जो बिटिया है, उसमें वीडियो, बहुत भावुक वीडियो वो वायरल हो रहा है। जशपुर से टीका काट दिया गया, वो भावुक हो रहे हैं। समुद्र की जारी, ऐसे तमाम लोग हैं लंबी फेज से, तो कह हमारी गलती क्या थी जो हमको टिकट नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि काडर बेस्ड पार्टी है, और काडर का केवल दुरुपयोग करते हैं। उनको केवल ये वोट दिलाने के लिए काम करो, उनके रायशुमारी का कोई मतलब नहीं है। यदि अपने काडर की बात सुन लेते तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीट में नहीं आते। लेकिन वही चेहरा रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, मूणत और अमर अग्रवाल, यही लोग रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो काडर के यदि सुनते तो पहले तो सोचे थे परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन माथुर साहब की भी नहीं चली, भीड़ आना बंद हो गया, और इस कारण से दबाव में सारे फैसले ये लोग लिए। सर, ये आप लोगों के मंत्री के खिलाफ भाजपा ने ज्यादातर जो है नए चेहरे को उतारा है, क्या लग रहा है, हार का डर है या कुछ कारण है? जी, ज्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने आप लोग के मंत्रियों की जो सीट है उस पर नए चेहरों पर दाव खेला है, तो हार का डर है या कुछ कारण है? वो तो वैसे पूरे प्रदेश में हारे हुए मान लिए हैं वो लोग। मंत्री और सीट की बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश को हारा हुआ मान लिए हैं। ठीक है। जिन जिन इलाकों में पैराशूट लैंडिंग हुई है, खटीमा, आभनपुर, आनंद, यहाँ पर अब केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर का दौरा कराया जा रहा है। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? रविशंकर जी कभी गए नहीं आरंग, या धरसीमा गए नहीं, उसके दौरे से क्या फर्क पड़ना है? और तो स्थानीय कार्यकर्ता ही दिलाते हैं ना, तो उसके भावनाओं का कदर किए नहीं लोग। सर, कल तेजस्वी सूर्य का एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ को मिलता है, बंदूक के पैसे से कर्नाटक इलेक्शन जीता है। तेजस्वी सूर्य ये दिमागी दिवालियापन है, नहीं तो और क्या है। सूर्या कर्नाटक तो बचा नहीं पाए, और यहाँ नाटक कर रहे हैं, तो उसके नाटक कर्नाटक में नहीं चला, यहाँ क्या चलेगा? ठीक है, थैंक यू। जहां पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। या भ्रष्टाचार के गवाह है। क्या हाल है भ्रष्टाचार का? पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सही बात है ये आज हालात भ्रष्टाचार के हैं। आज हमारा किसान, भटकता किसान, जो कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी सही मूल्य के लिए, प्रियंका जी आप उस प्रदेश में आए हैं, और अब तो मैं आपसे लंबी बात नहीं करना चाहता, आपसे ही कहना चाहता हूं 32 दिन बचे हैं। 32 दिन बचे हैं जब चुनाव आएगा। 17 नवंबर को चुनाव है। ये किसी केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये केवल किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश और मंडला के भविष्य का चुनाव है। और ये भविष्य सुरक्षित रखना, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना, मंडला का भविष्य, डिंडोरी का भविष्य सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। याद रखिएगा, जो आप बटन 17 तारीख को दबाएंगे, आप किसी उम्मीदवार का केवल नहीं दबाएंगे। वो बटन जो आप दबाएंगे वो हमारे नौजवान, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दबाएंगे।
बात आपको समझनी है। बहुत सारे गुमराह करने आएंगे। 18 साल शिवराज सिंह जी ने राज किया, मैं भी था मुख्यमंत्री 15 महीनों के लिए। 15 महीनों के लिए, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में दे। 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नीयत का परिचय किया। एक शुरुआत करी हमने। जब कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पूरे प्रदेश में पहले किश्त में माफ किया और मंडला में 23,000 किसानों का कर्जा माफ किया। हुआ ये पहले किश्त में था। कौन सी गलती करी मैंने कहा हम बिजली देंगे 100 यूनिट 100 रुपए में, मैंने बिजली दी। कौन सी गलती करी, कौन सा गुनाह किया मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने विवाह के लिए पैसा दिया। कौन सा गलत काम मैंने किया? मैंने 1000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप मैंने किया? यह तस्वीर आप सबके सामने है और शिवराज सिंह जी की सरकार की तस्वीर भी आपके सामने है। आज इतनी 13 सालों से चल रही है ये मंडला जबलपुर की सड़क, आज भी ये अधूरी है। यहां कोई सही रेल या सड़क की सुविधा नहीं है। मंडला की जो सड़क जबलपुर को जोड़ती है कितनी महत्वपूर्ण है हमारे मंडला के लिए। आज हम नर्मदा के किनारे हैं पर पेयजल की समस्या है। कितनी शर्म की बात है, नर्मदा के किनारे और पेयजल की समस्या। सरकारी कार्यालय मंडला में बंद होने लग गए, ये आप जानते हैं, आप गवाह हैं। हमारे बिजली का कारखाना, सिंचाई का मुख्यालय यहां से भेज दिया गया बाहर। ये तस्वीर आप सबके सामने है और मैं तो ये कहूंगा कि शिवराज सिंह जी से एक प्रश्न पूछता हूं। शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? मैं पूछना चाहता हूं। आपने महंगाई दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी, आपने तो घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी ने किया। और ये तस्वीर आप सबके सामने है। बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ, बहुत पुराना संबंध है। और मैं आपको आज वचन देना चाहता हूं कि पेशा कानून जो इन्होंने 18 साल बाद लागू किया, इसके जो नियम हैं आप बनाएंगे। नियम हम नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएगी। आप ऐसे नियम बनाएंगे ताकि आपको आपका अधिकार मिले। और रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस की वजह से लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी, इनसे बात करते हैं। सर, 85 उम्मीदवारों की सूची आपने जारी कर दी है, 5 लोगों का बचा है, कब तक क्या आ रहा है? हमारी ओर से बस आज भेज दी जाएगी, जब भी चुनाव समिति तय करेगी जारी कर दी। मुझे लगता है 1-2 दिन में हो जाएगी। जी, आवास योजना को लेकर सर लगातार राजनीति चल रही है। अभी कांग्रेस ने वीडियो जारी किया, उसमें सीधा आरोप लगाया कि भाजपा की वजह से लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इसका प्रूफ देना वो फिर डिफेंस में क्यों आए? देखिए, भूपेश बघेल के पास हमारे खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए दिन भर वो हमारी पार्टी क्या कर रही है उसकी चिंता कर रही है। कहीं न कहीं उनके मन में जबरदस्त भय है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के चुनाव की तैयारी में लगी है पिछले साल भर से, बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक प्रत्येक कार्यकर्ता को हमने काम दिया है और इसलिए उनको भय लग रहा। हमारी बैठकों की उनको चर्चा हो रही है, हमारे कार्यक्रमों की उनको परेशानी हो रही है। मेरा आप लोगों के माध्यम से उनको आग्रह है कि अपनी पार्टी की, अपने नेताओं की चिंता करे। आज तो इतनी झगड़ा हो रहा है कि वो अभी तक अपनी सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले अपने घर को संभाले। वो धान के इर्द गिर्द सर राजनीति घूम रही है, छत्तीसगढ़ की राजनीति। इस बार घोषणा पत्र में क्या किसानों के लिए क्या इंतजार करिए घोषणा पत्र का। तो ये थे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी, जिन्होंने काफी कुछ बातें कही छत्तीसगढ़ को लेके। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि किसान बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे।
किसानों को 2800 से 3600 रुपए कांग्रेस सरकार में ही मिल सकते हैं। बीजेपी ने पहले भी किसानों के साथ धोखा किया, ये नहीं चाहते कि किसानों को लाभ मिले। ही मिलेगी और छत्तीसगढ़ का किसान इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहा है कि उनको यदि उनकी उपज की 2640 रुपए कीमत मिली तो भूपेश बघेल के कारण मिली। उनको भविष्य में उनके धान की कीमत 2800-3600 मिलेगी तो कांग्रेस की सरकार तो भूपेश बघेल के कारण ही मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी धोखा दिया था धान के मामले में। उनकी केंद्र सरकार नहीं चाहती छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य से एक भी रुपया ज्यादा मिले, इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे ताकि उनके धान की कीमत उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 9000 रुपए इनपुट सब्सिडी मिलती रहे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी भ्रम फैला दे, छत्तीसगढ़ का किसान इस बात को जान रहा है कि उनके धान की कीमत मिल रही है तो भूपेश बघेल की बदौलत मिल रही है। उनके प्रति एकड़ धान की 20 क्विंटल खरीदी होगी तो भूपेश सरकार के द्वारा ही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें बाधा पहुंचाएगी। जैसा धोखा इन्होंने 2018 के पहले दिया था वैसा धोखा फिर देंगे इनको अवसर। और भिलाई से एक बड़ी खबर, असामाजिक तत्वों ने मूर्ति तोड़ दी। दरअसल भिलाई के गणेश मंदिर छावनी चौक की यह घटना बताई जा रही है। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर सुराग जुटाने में लगी हुई है। छावनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा एक मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और भिलाई से ये बड़ी खबर आई, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। सीसीटीवी के आधार पर जो वहां की तस्वीरें हैं वो देखने का प्रयास किया जा रहा है, जहां असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है। भिलाई से ये पूरा मामला सामने आया, जहां अभी पुलिस बल तैनात है स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए, और असामाजिक तत्वों ने मूर्ति तोड़ी। और बड़े बुजुर्ग अक्सर छोटों को यह सलाह देते थे, सीख देते थे कि बाबू जमीन देखकर चलो, कभी गिरोगे नहीं, और जो आसमान में उड़ता है एक दिन वो जमीन पर जरूर आता है। तो कुछ ऐसा ही हाल टमाटर की कीमतों का अब नजर आ रहा है। एक समय था जब टमाटर 200 रुपए, 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे, और अब 2 रुपए प्रति किलो भी इनकी स्थिति नहीं बन रही है। ऐसे में किसानों ने परेशान होकर टमाटर सड़क पर फेंक दिए। और सीधा मंडला लिए चलते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तिवारी जी, हीना कानवरे जी, श्री जयवर्धन सिंह जी, आप सबका भी और सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। एक बार मेरे साथ बोलिए, हर हर नर्मदे, जय बड़ा देव जी, जय सेवा और जय जोहार। ये महाकौशल की भूमि है, आदिवासी संस्कृति, आप सबकी संस्कृति का ये आंगन है। इस धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। क्रांति दूत शंकर शाह जी, श्री रघुनाथ शाह जी, श्री हृदय शाह जी, श्री दलपत शाह जी, श्री टंटिया मामा जी, रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई जी, अवंतीबाई लोधी जी और रानी फूल कुंवर जी को मेरा नमन। ये एक ऐसी धरती है जहां इतने सारे वीर, इतने सारे महापुरुष रहे हैं। यहाँ आपकी एक बहुत खास संस्कृति है। आते वक्त मैं सोच रही थी कितनी सुंदर, प्राचीन और अनूठी संस्कृति है आपकी। मुझे याद है मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि दुनिया से सबसे बढ़िया संस्कृति है, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति से प्रेम सिखाया जाता है, आपको प्रकृति की सुरक्षा करना सिखाया जाता है, प्रकृति की पूजा करना सिखाया जाता है, और प्रकृति पर निर्भर आप एक सादा जीवन जीते हैं।
अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कर्मठता के आपके असूल हैं और पारंपरिक हुनर और कौशल के सहारे आप अपना जीवन चलाते हैं। साथ साथ प्रकृति को आप समृद्ध रखते हैं और मजबूत रखते हैं। देखिए, मैं अभी मड़िया चौगान में गई थी। वहां पे मैंने पहली बार देखा ऐसी जगह को, और आप सबकी श्रद्धा उस जगह से जुड़ी है, वहां पे आपकी आस्था जुड़ी है। आदिवासी आस्था के गौरव का केंद्र है। मैं वहां गई तो मुझे बताया गया कि जो आपकी पगड़ी है, इससे आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अगर कोई ऐसी बात होती है, मान लो किसी से ऋण ले लिया, चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप पगड़ी रख के जाते हैं। तो ये बात मेरे मन में आई, तो मुझे बताया गया कि जो आपकी पगड़ी है, इससे आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। मुझे बताया करेंगे जो हम बातें यहाँ पे आपके सामने हम कर रहे हैं, तो हमारा सम्मान जाएगा। तो आज इसी भावना से मैं आपके सामने खड़ी हूं। आपने, कई वक्ताओं ने इंदिरा जी की बात की। इंदिरा जी मेरी दादी तो थी, लेकिन जैसे आपने कहा, आपने उनको इंदिरा माता कहा। शायद जो बुजुर्ग हैं उनको याद भी होगा उनके बारे में। तो आप सब अगर आज यहाँ मेरी बातों को सुनने आए हैं, तो उसमें ये बात भी है कि मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन एक बहुत गहरी बात भी है, जो सिर्फ मेरी शक्ल, कि मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं। इसलिए था क्योंकि इंदिरा जी ने आपके लिए काम करके दिखाया। आप उनको माता कहते थे, तो इसलिए कहते थे कि आपकी श्रद्धा उनसे भी जुड़ी हुई थी। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। आपने मेरी दादी जी को माता जी माना, और मैं यहाँ खड़े होकर आपके सामने कुछ बातें कर रही हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो बात कहूँ आपसे, वो सच बात हो, वो सही बात हो, और वो आपके लिए ही बात हो, जो आपको आगे बढ़ा पाए, और जो काम इंदिरा जी ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने वाली बात हो। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे, याद है कि नहीं? और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, चल लौटते हैं। जन्म देने के बाद हुई मौत।